आज हम बिना तामझाम वाली उड़द चने की दाल मिक्स बनाएंगे। तामझाम का मतलब है उसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, तेज पत्ता ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। हम दाल से ही दाल की ग्रेवी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उड़द चना दाल बनाने के लिए ज़्यादा उड़द दाल लेनी है, कम चने की दाल लेनी है। एक जने के लिए एक मुट्ठी दाल काफ़ी होती है और एक मुट्ठी दाल के अंदर इतनी सी चने की दाल डाल दें। 1 घंटे पहले हमने चना उड़द दाल को पानी के अंदर भिगो के रख दिया। ये देखिए दाल का कलर भी साफ़ हो गया है और पानी कितना काला हो गया है। दाल को भिगो के रखने से दाल जल्दी भी बन जाती है और इसका कलर भी थोड़ा अच्छा आता है। बाकी अगर आप डायरेक्ट दाल बनाओगे तो उसका कलर काला काला आएगा। इस दाल को हम ऐसे हाथ से मसल के इसका सारा काला पानी निकाल लेंगे। ये देखिए सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर साफ़ पानी डाल देंगे। 1 कटोरी दाल के लिए मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। गैस को हाई फ्लेम पर करके हम इसकी 6 सीटी ले लेंगे। ये देखिए हमने 1 कटोरी दाल के लिए लहसुन, हरी मिर्ची ली है। लहसुन, हरी मिर्ची तो आप सारी सब्जियों में डालते ही होंगे, इसलिए नॉर्मल बात है, ये कोई तामझाम नहीं है। लहसुन, हरी मिर्ची को इसमें क्रश कर लेंगे। अगर आप बिना गलाए ही डायरेक्ट ही दाल को सीटी लेना चाहते हैं तो आप 10 सीटी ले लें। ये देखिए हमारी 6 सीटी आ गई हैं, तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसका प्रेशर नहीं निकालेंगे, इसको अपने आप में ठंडा होने देंगे। ये देखिए इसका सारा प्रेशर निकल गया है। अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। इतनी अच्छे से बॉईल करनी है, उस हिसाब से आप दाल की सीटी लें। हम आधी दाल को कुकर से ऐसे मैश कर लेंगे, जैसा कि हमने कहा था दाल से ही दाल की ग्रेवी बनाएंगे। तो ऐसे 15-20 सेकंड के लिए ऐसा चूरा बना लेंगे ताकि अच्छे से गुट मुट हो जाए ये दाल। ये देखिए हो गई हमारी। अब हम इसको छोंक लगा लेंगे। ये देखिए कढ़ाई के अंदर मैंने 4 छोटी चम्मच तेल रखा है। गरम तेल में डालेंगे हींग, राई, जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची। गैस को स्लो कर देंगे। लहसुन, हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई करेंगे और इस सब्ज़ी को आप तेल के अंदर ही बनाएं, घी के अंदर ना बनाएं। आपको तेल के अंदर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्राई होते समय ही डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। फिर से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, पानी डाल दूँगी मसालों को पकाने के लिए। मिक्स कर लेंगे। नमक टेस्ट अनुसार डालें। जैसा कि हमने कहा था कि बिना गरम मसाला या फिर बिना प्याज के हम सब्ज़ी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उसके लिए हम 1 चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई से सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे इसको। अब गैस को हाई फ्लेम करके इन मसालों को पका लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है इन मसालों ने। तो अब हम इसके अंदर ये दाल डाल देंगे। हम अभी पानी नहीं डालेंगे, चम्मच से चलाते हुए ऐसे उल्टे चम्मच से चलाना है और दाल को आधे मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखें। ज़्यादा भी ऐसे चम्मच को नहीं चलाना है, सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए ही चलाना है। ये देखिए तेल के अंदर, ग्रेवी के अंदर हमारी दाल फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे। अगर आप चपाती के साथ, कोई सी भी वैरायटी की चपाती के साथ ये दाल खाना चाहते हैं तो फिर इतना ही पतला रखें। अगर आप इस दाल को ढोकले के साथ या फिर बाटी के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आधी गिलास पानी और डाल दें। ये वाली दाल बाटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाटी, मक्की के ढोकले, जवार, बाजरी सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इतना पतला करना है। अब हम इसके अंदर उबाल आने देंगे। ये देखिए दाल के अंदर उबाल आ गया है, तो मैं गैस को स्लो कर दूंगी और 1 मिनट तक इसको ऐसे ही उबलने देंगे। अभी आप नमक का टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो और डाल दें।
ये देखिए 1 मिनट स्लो गैस पर उबालने के बाद ये दाल तरी भी छोड़ देती है। और ये आप देख सकते हैं हमारी ये ग्रेवी जैसी ही दाल हो गई है, एकदम गाढ़े गाढ़े रस्से वाली। अब हम गैस बंद कर देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे, कटी हुई धनिया पत्ती, फिर से मिक्स कर लेंगे। और एक लास्ट चीज़ आप इस दाल के अंदर डालना नहीं भूलें, दाल को जब भी आप खाएं गर्मा गर्म खाएं, और साथ में नींबू का रस डालना नहीं भूलें। इसके अंदर नींबू का रस बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच नींबू का रस डाला है मैंने। मिक्स करके आप इसको खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये दाल बाटी और ढोकलों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं हमें।